तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहते है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी चयन करने का नसीहत दिया है। दरअसल आज पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधन के वक्त कहा कि मेरे दीवार के पीछे एक पार्टी का दफ्तर है। अगर समय रहते उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लेते हैं तो शोषित समाज पार्टी वाला हश्र होगा। उत्तराधिकारी वही होगा जो पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई और उत्तराधिकारी भी हो जाएगा तो शोषित समाज पार्टी वाला जो नुकसान है कहीं इस दल को भी न उठाना पड़ जाए। कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को एक बार फिर नसीहत दे रहे हैं कि उत्तराधिकारी का चयन जल्द कर ले ताकि पार्टी बना रहे, वरना जेडीयू खत्म हो जाएगी। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहते है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। तो जगदेव बाबू का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। संयोग ऐसा है कि आज शिक्षक दिवस भी है। हम जहां एक तरफ विरासत बचाने की बात, बढ़ाने की बात करते हैं, वहां विकास के लिए, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो विषमता है उस विषमता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं। और उसके लिए पहली आवश्यकता है, बिहार में चाहे जिस घर के बच्चे हों, गरीब हो, अमीर हो, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, सब लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो शिक्षा हमारा मूल मुद्दा में शामिल विषय है। तो आज शिक्षक दिवस भी है, तो इस अवसर पे मैं आप सब लोगों को भी शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूं। लेकिन हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो दुनिया के स्तर पर आज शिक्षा की क्या स्थिति है? दुनिया के स्तर पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया। अब शिक्षण संस्थानों में एआई का उपयोग हो रहा है। एक प्राइवेट एजेंसी ने, जो देश से बाहर की एजेंसी है, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पे दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों में 60% के लगभग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एआई का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। अब तो हम आज शिक्षक दिवस है, लेकिन अब जो आगे आने वाले दिनों में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब शिक्षक हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति की जगह, मानव की जगह रोबोट शिक्षक का काम करेगा, जो दुनिया भर की जानकारी से लैस होगा और बच्चों को ही शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। हमको उससे टक्कर लेना पड़ेगा, हमको उससे मुकाबला लेना पड़ेगा। और वैसे शिक्षकों को, मानव जो आदमी है, उसमें इस तरह की गुणवत्ता लाकर उस स्तर का शिक्षक हमको बनाना पड़ेगा। तब जाकर दुनिया के मुकाबले हम अपने बच्चों को खड़ा कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर दुनिया के मुकाबले ले जाना चाहते हैं तो उस मुकाबले हमको खड़ा करना पड़ेगा। और जब इस मुकाबले खड़ा करना पड़ेगा, हम भारत सरकार में मंत्री थे, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी कई राज्य में जाते थे स्कूल में
स्कूली शिक्षा मैं उस वक्त देख रहा था। विद्यालय में जाते थे, खासकर सरकारी विद्यालय में या बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय में भी, वहाँ बच्चों से सवाल करते थे कि बताओ कि पढ़ लिख कर क्या सपना है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो। तो आज तक एक बच्चा भी नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पढ़ लिख कर हम शिक्षक बनना चाहते। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहा, लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं किसी ने नहीं कहा। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों है? विकसित राष्ट्र जो दुनिया के हैं वहां ऐसी स्थिति नहीं है। वहां प्राथमिकता होती है बच्चों के लिए कि हम शिक्षक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं यह गिरावट आई है। यह गिरावट बाद के दिनों में आई है। पहले जितना शिक्षकों का सम्मान था हमारे समाज में, सरकारी स्तर पे या समाज के स्तर पे, आज उतना सम्मान नहीं है। तो शिक्षकों की साख को भी लौटाने का काम करना है।